सबको मेरा गुड मॉर्निंग। और उम्मीद कर रहा हूं मैं आप लोग सब जैसे मैं छोड़ के गया था वैसे ही आप आज होंगे और अच्छे होंगे मेरे बेटे। बेटा आज अब मैं क्लास शुरू कर रहा हूं, थोड़ा रिकैप दे रहा हूं लास्ट क्लास का। सभी लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। एक छोटा सा चैप्टर मैंने शुरू किया था और वो चैप्टर मैंने क्या शुरू किया था मेरे बेटा, चैप्टर का नाम था मेरे बेटा जी, प्लीज अटेंशन, गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस और गुड सेल और रिटर्न बेसिस। मैंने इसमें आप लोगों को बताया था कि हम क्या करते हैं कि हम गुड्स को सोल्ड करते हैं लेकिन अप्रूवल बेसिस पर। अप्रूवल का क्या मतलब है, अगर आपको पसंद आए तो आप ले लेना, अगर आपको पसंद ना आए तो आप मत लेना मेरे बेटा। ये कहानी शुरू करी गई थी बस। उसके बाद फिर मैंने आपको कुछ केस बताए थे, अगर याद हो। केसों को मैं एक टाइमिंग के हिसाब से बताने की कोशिश करता हूं। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मैंने मेथड बताई थी अगर याद हो तो। पहला मेथड हमारा क्या हुआ करता था, मतलब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं ऐसे गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस में, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में तीन मेथड बताए थे। पहला क्या था मेरे बेटा, कैजुअली। कैजुअली का क्या मतलब होता है, कैजुअली, कैजुअली का मतलब जो कभी कभार, मतलब हमारा काम नहीं है। हमारा तो काम सिंपल सा क्या है, बेचने का है जी, आप पैसे दो और सामान ले जाओ। कैजुअली का मतलब है कोई जान पहचान वाला आ गया और उसने हमारे प्रोडक्ट को, कहते हैं ना, उसने कहा जी आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकलता। इस बार हमने कैजुअली किसी किसी को कह दिया कि नहीं नहीं आप एक सवाल लेके जाओ और अगर पसंद आए रख लेना, नहीं वापस कर देना। मतलब कैजुअली, मतलब कभी कभार। हमारा बिजनेस में मोस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रांजैक्शन गुड्स और सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस की नहीं होती हैं। कभी कभार, कभी कभार का मतलब 1-2%। और दूसरा हमारा था मेरे बेटा जी, अगर आपको याद हो, फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब कि हमारी ट्रांजैक्शन हाँ होती हैं। फ्रीक्वेंटली का मतलब अगर हम गुड्स सोल्ड करते हैं, अगर सपोज करिए हमारे यहाँ 100 ट्रांजैक्शन होती हैं, तो 100 ट्रांजैक्शन में मेरे बेटा जी आप ये मान लीजिए 40 और 60% ट्रांजैक्शन हमारी गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस पर ही होती हैं। मतलब हम अपना गुड्स बेचते भी हैं। कैसे बेचते हैं, कैश में भी बेचते हैं जो नॉर्मल सेल होती है, लेकिन हम 40 और 60% अपने गुड्स को बेटा जी कैसे बेचते हैं बेटा जी, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस पे भी बेचते हैं। और तीसरा होता है मेरे बेटा जी न्यूमरसली। न्यूमरसली का मतलब जहां पर 90 और 95 ट्रांजेक्शन हमारी केवल इसी बेसिस पर होती हैं कि सेल और रिटर्न बेसिस पर, कि आप ले जाइए, अगर पसंद हो तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना। तो ये कैजुअली, ये जो खेल है ना सारा, ये मेथड है ना, ये ट्रांजैक्शंस के ऊपर है। अगर जिसमें कुछ ना के बराबर ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कैजुअली मेथड अडॉप्ट करते हैं। जहां पर नॉर्मल ट्रांजैक्शंस होती हैं, मतलब कि 40-60%, वहां फ्रिक्वेंटली मेथड लगा देते हैं। और जहां न्यूमरसली, मतलब वह काम ही हमारा क्या है कि गुड्स को बेचना है। अगर बेचना किस बेसिस पर, सेल और रिटर्न बेसिस पर, अप्रूवल बेसिस पर, तो बेटा जी न्यूमरसली मेथड लगा देते हैं। तो अभी जो मैंने डिस्कस आप लोगों से किया था, अगर आपको याद हो, तो केवल एक ही मेथड डिस्कस किया था, कैजुअली। और कैजुअली भी मेथड में मैंने क्या डिस्कस किया था वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोबारा प्लीज, क्योंकि आज क्वेश्चन भी करनी है कुछ और समझना भी है मेरे बेटा प्लीज। मैंने आपको इसमें दो केस बताए थे, अगर आपको याद हो, दो केस, छोटे छोटे से केस बताए थे। और वो केस क्या थे मेरे बेटा जी, पहला केस तो ये था कि जी आपने सपोज करिए आपकी ईयर ये ले रहे हैं, ईयर यहां से यहां ले रहे हैं सब, उसके बाद नेक्स्ट ईयर हो जाएगी। सपोज करिए ये 1 जनवरी है और ये 31 दिसंबर है मेरे बेटा। आपने सपोज करिए गुड सोल्ड किया था मेरे बेटा जी, ऐसे मान ले रहे हैं 1 फरवरी को, और एक्सेप्टेंस का टाइम जो दिया था, जो पीरियड दिया था एक्सेप्टेंस का, वो दिया था 15 डेज। तो 15 डेज का मतलब क्या हुआ कि 15 फरवरी तक।
मतलब यहां तक आपको ये स्पेसिफाइड पीरियड दिया है तो आपको रिजेक्टेड और एक्सेस बताना पड़ेगा कि आपने गुड्स जो खरीदा है वो आपको पसंद है कि नहीं है। तो अगर सपोज करिए हमारा विद इन ईयर का मतलब है सेम ईयर में ही खेल चल रहा है, तो कैजुअली मेथड पढ़ा रहा था साहब। कैजुअली मेथड में मैंने क्या बोला था, जिस डेट को हम गुड्स आपको अप्रूवल बेसिस पे देंगे उस दिन हम एक एंट्री डालते हैं साहब, हम उसको सेल मान लेते हैं। मतलब कैजुअली मेथड में क्या करते हैं, एक्चुअल सेल मान लेते हैं मेरे बेटा, हम उसको एक्चुअल सेल मान के ट्रीट करते हैं मेरे बेटे। अच्छा सर, मतलब सर क्योंकि हमारी ट्रांजैक्शन कैजुअली में क्या होता है, एक दो ट्रांजैक्शन होती है तो हमें उम्मीद होती है हम देंगे किसको, जान पहचान वाले को ही देंगे ना, हमारा काम किराने का काम है ऐसे मान लीजिए। और एक नई चाय, एक चाय का नाम बता दे रहा हूं, नई चाय का नाम मोहिनी चाय। अब बेटा मोहिनी चाय क्या होता है कि मैं अगर दुकानदार हूं तो मेरे को बेचने की टेंशन नहीं है, जो मोहिनी चाय का ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है उसको टेंशन है कि मेरी चाय बिक जाए। वो मेरे से कह गया कि संजय सर ये चाय रख लो, मैंने कहा भाई तेरी चाय नई चाय है लोग खरीदेंगे नहीं, बोला संजय सर रख लो ना, बिक जाए बात दे, बिक जाए तो पैसे दे देना नहीं वापस कर देना। उसने मेरे को कैसे चाय दी थी, उसने मेरे को चाय दी थी गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस पर, पैसे नहीं लिए साहब। उसने क्या करा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास चाय आ गई। अब जैसे ही मेरे पास चाय आई, अब मैं उसको बेटा जी क्या कर रहा हूं, मेरे जान पहचान वाले आए, बोले जी मेरे को चाय चाहिए। मैंने कहा कौन सी चाहिए साहब, बोले ताजमहल चाहिए। मैंने कहा जी ताजमहल से अच्छी चाय दे दूं आपको, ये मार्केटिंग होती है मेरे बेटे। आप अच्छी चीज को और अच्छी चीज को कैसे आप उसको अच्छी चीज को कम मतलब उसमें सेल में कन्वर्ट करें, और जो नई चीज है उसको ज्यादा कैसे कन्वर्ट करें, ये मार्केटिंग में सिखाया जाता है सारी चीजें। दुकानदार इसमें परफेक्ट होते हैं। उन्होंने बोला जी मेरे से, मैंने उससे बोला कि कस्टमर से कि भाई ताजमहल तो नहीं है, बोले ताजमहल नहीं है तो रहने दो। मैंने कहा सर एक बात बताता हूँ, एक चाय आई है मार्केट में नहीं मोहिनी चाय। बोले ठीक है तो क्या करना है, मैंने कहा आप ले जाके देखो ना। बोले जी मेरे को तो ताजमहल से ज्यादा मैंने आज तक पी नहीं। मैंने कहा ऐसा है, आप ले जाके देखिए पसंद हो ठीक है नहीं तो वापस कर देना। बोला जी वापस क्या कर दूंगा, जब चाय ले जा रहा हूं और चाय ले जाकर मैं उसको बना भी लूंगा, बनाने का मतलब समझ में आता है उसमें यूज भी कर लूंगा थोड़ी, तो फिर वापस क्या होगी। तो मैंने कहा ठीक है आप ऐसा करो 100 ग्राम का पैकेट ले जाओ बस। मैंने 100 ग्राम का जैसे ही पैकेट दिया तो मैं उसको कैसे क्या मानूंगा, मैं उसको एक्चुअल सेल मानूंगा। याद रखना वो एक्चुअल सेल, क्या मेरे को उम्मीद है ये चाय का पैकेट आज नहीं तो कल खरीद लेगा। मैंने कहा जी आप ले जाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई क्या प्रॉब्लम आ गई, अरे क्या प्रॉब्लम आ गई भैया। हाँ जी, अब क्या कह रहे हैं साहब जरा ध्यान से सुनेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं कि जी ठीक है, मैंने कहा यूज हो जाए क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जैसे ही सपोज करिए मैंने चाय कस्टमर को दी, कस्टमर मेरा जान पहचान वाला था, मेरे को मालूम था बिक गई चाय, तो पैसे नहीं दे के गया साहब। तो हम उस दिन जिस दिन उसने एक्चुअल सेल करी थी, जरा ध्यान से सुनना, तो हम उसे एक्चुअल सेल मान लेंगे और एंट्री हमारी क्या हो जाती है मेरे बेटा, मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, मैंने बताई थी डेटर टू पार्टी, ये हमारी एंट्री हो जाती है। डेटर टू पार्टी या डेटर टू सेल्स, डेटर या पार्टी टू सेल्स अकाउंट, ये होगी ना। कोई बात नहीं साहब। अब सपोज करिए उसने वो मोहिनी चाय जो मैंने दी थी उसने को पसंद आ गई, हो जाता है साहब। नया नया मार्केट में प्रोडक्ट आता है, लोगों को नहीं मालूम होता है। जो नए नए प्रोडक्शन करने वाले होते हैं, प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो तो अपना माल मार्केट में बेचने के लिए कुछ तो कहते हैं ना लालच देंगे ना लोगों को कि जी आप ले जाके देखो पसंद आए ले लेना, तो कुछ ये इस तरह के लालच दिए जाते हैं। अब जब पसंद आई तो मैंने कहा जी आप मेरे को 15 फरवरी तक बता देना। अब 15 फरवरी को उसके पास दो कॉन्सेप्ट रहेंगे, या तो उसके पास रिजेक्टेड का ऑप्शन होगा और या मेरे बेटा किसका होगा, एक्सेप्टेड का होगा, यही तो होंगे बस। अगर उसने सपोज करिए रिजेक्ट कर दी मेरे बेटा, रिजेक्ट कर दी, हमने तो सेल मान ही ली थी ना। अगर 15 फरवरी को उसने बेटा रिजेक्ट कर दी तो हम इस एंट्री का उल्टा कर देंगे, क्योंकि हमने सेल मान ली थी, अब वो सेल तो हुई नहीं साहब। तो सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर या पार्टी। और साहब अगर सपोज करिए 15 फरवरी को उसने एक्सेप्ट कर ली तो हम क्या लिखेंगे मेरे बेटा जी, नो जर्नल एंट्री, सिंपल सी बात है।
क्यों सर? बेटा क्यों सर का मतलब क्यों इसलिए क्योंकि मेरे बेटा सेल की तो एंट्री डाली दी थी हमने। फिर मैंने यहां पर बताया था अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो कभी कभी यहां पर वैल्यू हायर और लोअर हो जाती है, बढ़ जाती है या कम हो जाती है। अगर आपकी वैल्यू बढ़ रही है तो सिंपल सी बात है, जितने पैसे से बढ़ रही है तो दोबारा एक एंट्री डाल देंगे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि पैसे लेने हैं उससे। और अगर वैल्यू कम हो गई तो उसके पैसे हम मतलब सेल्स की एंट्री कम में डाल देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो ये सब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी जाती है आपको इस तरह से। तो एक तो केस ये था, और दूसरा केस मेरे बेटा जी क्या था वो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं अगर आप समझें तो। एक केस ये था, तो दूसरा ये था कि सपोज करिए, अब मैंने देखिए यहां पर डेट चेंज कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ 31 दिसंबर मैंने लिखा था साहब, 29 दिसंबर को गुड्स वे का, और मैंने कहा जी 15 डेज, मतलब आप 15 डेज तक बता देना। तो 15 डेज कब हो रहे हैं? नेक्स्ट ईयर में हो रहे हैं साहब, नेक्स्ट ईयर। तो 31 दिसंबर कितने की होती, सॉरी दिसंबर कितने दिन की होती है? 31 डे की। तो बेटा 15 डेज हो जाते हैं 31 ऑफ सॉरी 13 जनवरी। मैंने कहा जी 13 जनवरी तक बता देना, प्रॉब्लम नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको जो चीजें क्लियर करी थी वो एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। जिस दिन हमने, क्योंकि कैजुअली मेथड में हम जिस दिन गुड्स बेचते हैं उस दिन तो हम सेल मान ही लेते हैं। तो जैसे मैंने लिखा डेटर ऑब्लिक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर ऑब्लिक पार्टी जो भी है। अब साहब सपोज करिए बीच में 31 जनवरी आ गई है, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को अब उसने, क्योंकि उसकी एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेड का टाइम तो 13 जनवरी है ना नेक्स्ट ईयर में। तो आपको इस डेट को 31 दिसंबर को आपको याद रखना है आपको, क्योंकि हमें अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं यार। अब हमने सेल दिखा रखी है, सेल हुई नहीं है, अब हम अपने अकाउंट बनाएंगे तो वो गलत हो जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, 31 दिसंबर को हम बेटा पहले तो एंट्री डालेंगे सेल, मतलब रिवर्स कर देंगे, हम ये दिखाएंगे कि अभी हमारी सेल नहीं हुई है। और जो स्टॉक कस्टमर के पास था तो बेटा उसकी एंट्री मैंने बताई थी, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, और ये डालेंगे कॉस्ट से। ये सेलिंग प्राइस से थी साहब और ये कॉस्ट से थी। और उसके बाद फिर आता है साहब 13 जनवरी को, वो या तो रिजेक्टेड करेगा या रिजेक्टेड करेगा या एक्सेप्टेड करेगा। अगर 13 जनवरी को उसने बेटा जी सपोज करिए, यहां पे मैंने लिखा रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, तो आप क्या करेंगे बेटा, नो एंट्री, आप एंट्री नहीं डालेंगे कोई भी, क्योंकि रिजेक्ट जो आपने पहले सेल करी थी, सबसे पहली एंट्री आपने कब डाली थी, 29 दिसंबर को सेल की, फिर 31 दिसंबर को आपने सेल रिटर्न कर दी, मतलब वापस कर दी एंट्री। तो ये तो सेल और देखकर आपने एंट्री को रिवर्स कर दिया था, कैंसिल हो गई थी। अब रिजेक्ट कर दिया तो भाई कैंसिल पहले ही कर दी, तो दोबारा एंट्री डालने की जरूरत क्या है। हाँ लेकिन अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया इस डेट को, एक्सेप्टेड, तो आप सेल की फिर एंट्री डालेंगे, क्या डालेंगे, पार्टी ऑब्लिक डेटर टू सेल्स। तो ये कॉन्सेप्ट था मेरे बेटा। अगर आपको इसमें पहले कोई डाउट है तो पहले डिस्कस कर लेते हैं मेरे बेटे यहां तक, और फिर मैं एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा, उन क्वेश्चनों पर डिस्कस कराएंगे पहले। कोई डाउट किसी बच्चे को? हाँ बेटा, 31 की नरेशन को दोनों एंट्री की बता दे रहा हूं साहब। पहले तो यहाँ पर बीइंग सेल, यहाँ पर जो आपने सेल टू सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर या पार्टी लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा बीइंग रिवर्सल ऑफ सेल एंट्री, रिवर्सल ऑफ सेल, रिवर्सल वर्ड यूज कर देना, रिवर्स एंट्री डाल देंगे, ठीक है ना। और नीचे लिखेंगे बीइंग स्टॉक विद कस्टमर, बस, और क्या डालना है, क्योंकि स्टॉक विद कस्टमर क्लोजिंग स्टॉक तो हमारे पास है नहीं है ना। अगर मैंने सपोज करिए चाय का जो पैकेट बेचा था, चाय का पैकेट तो मेरा कस्टमर के ही पास है ना। अब मैं फिजिकली जब क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा बैलेंस शीट में तो वो पैकेट तो होगा नहीं, कम होगा। अब क्लोजिंग स्टॉक मेरा 90 पैकेट है, जबकि मेरे एक पैकेट मेरा कस्टमर के पास है। अब मैंने सेल रिवर्सल डाल दी तो एक पैकेट होना चाहिए मेरे पास, अब नहीं है तो उसके लिए कैसे डाल देते हैं, स्टॉक विद कस्टमर, तो लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 90 प्लस स्टॉक विद कस्टमर 1, मतलब वो एक कस्टमर के पास दिखा देंगे तो वो उसकी एंट्री हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की। और बोलिए साहब,
और बोलिए मेरे बेटे, कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए साहब, नहीं है डाउट तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब जरा क्वेश्चन जरा ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, मैंने आपको होमवर्क में कौन कौन से दिए थे बेटा? अरे होमवर्क भी बता दो मेरे को, फर्स्ट और सेकंड हो गए क्या नहीं हुए? चलो फर्स्ट तो मैंने ही करवा दिया था भाई, ठीक है ना। अब सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये है तो थोड़ा करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं क्वेश्चन थर्ड सेकंड आप करके लाए हैं, पहले मैं थर्ड की बात करता हूं, क्योंकि फिर उसमें थोड़ा नई चीज आ जाएगी। फिर वो क्लास अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है अच्छी तरह से, और फिर वही बोलते रहेंगे तो क्या फायदा। नई चीज करते हैं ना थोड़ा, फिर क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे उसको। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मैं इसको ग्राफ में आपको समझाने, आपको पेपर में ऐसा कुछ नहीं करना है, मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं एक बार। कैली कंपनी सेंड आउट इट्स गैस कंटेन टू डीलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। जरा ध्यान से सुनना बेटा, कैली कंपनी सेंड आउट इट्स गैस कंटेनर टू डीलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। मतलब उसने क्या करा, अपने जो डीलर था ना उसको बेटा जी गैस के कंटेनर भेजे थे बेचने के लिए सेल और रिटर्न बेसिस पर। ऑल सच ट्रांजैक्शंस आर हाउएवरली, अंडरलाइन करिए सभी लोग, ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल। अंडरलाइन करना है ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल। ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल का मतलब क्या है? कैजुअली मेथड, क्योंकि कैजुअली मेथड में हम ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल मान लेते हैं बेटा। तो एक्चुअल सेल का मतलब कैजुअली मेथड की बात कर रहे हैं ये। आगे कह रहे हैं बेटा पासिंग थ्रू द डे बुक। अच्छा जी, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 100 मतलब जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अभी क्लोज नहीं हुई है सब। अगर सपोज करिए हम ईयर क्लोज कर ले रहे हैं अपनी मेरे बेटा, मैं ईयर क्लोज यहां कर दे रहा हूं जी, यहाँ 31, कौन सी थी डेट दे रखी है? नहीं दे रखी है, नहीं दे रखी है, चलो हम ले ले रहे हैं 31 मार्च ले ले रहे हैं, कौन सी वो आ रही है 31 मार्च। और बिफोर का मतलब है उससे कुछ दिन पहले, तो हमने यहाँ बिफोर लिया, और बिफोर लिया मेरे बेटा मैं अपनी तरफ से ले ले रहा हूं 25 मार्च। कह रहे हैं जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 100 गैस कंटेनर विच कॉस्ट देम, मतलब 100, ध्यान से सुनना, 100 गैस कंटेनर, और जिसकी कॉस्ट कितनी थी मेरे बेटा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, कॉस्ट कितनी थी मेरे बेटा 900। कोई बात नहीं सर, ईच, चलो, हैव बीन सेंट टू द डीलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एंड हैव बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एट 1200 ईच। लेकिन उसने सेलिंग प्राइस मतलब भेजे, कॉस्ट थी बेटा जी कितने की मेरे बेटा, कॉस्ट कितने की थी मेरे बेटा जी 900, जबकि भेजे कितने के थे मेरे बेटा जी 1200 के मेरे बेटा। सेलिंग प्राइस 12 मतलब सेल 1200 में करा था। आउट ऑफ द ओनली 20 गैस, ध्यान से सुनेंगे, कंटेनर आर सोल्ड एट 1500 ईच। लो साहब, अब बेटा बात यहाँ की हो रही है, और इन्होंने कहा बिफोर, पहले हमारी सारी बातें कब की चल रही है, 31 दिसंबर से पहले की चल रही है साहब। उनमें से कह रहे हैं साहब 31 मार्च से पहले हमने कितने कंटेनर सोल्ड कर दिए, 20 सोल्ड कर दिए। लेकिन सोल्ड कितने में करे साहब, सोल्ड करे हैं साहब, जरा ध्यान से देखना, एक प्रॉब्लम आ गई है। सोल्ड 1500 में करे थे साहब सेलिंग प्राइस। जब मैंने उसको भेजे थे तो मैंने 1200 के हिसाब से भेजे थे ना, कॉस्ट तो उसकी कॉस्ट ही, कॉस्ट तो मेरे लिए है ना, मैं तो अपने डीलर को सेलिंग प्राइस पे भेजूंगा ना। लेकिन मेरे डीलर ने सेलिंग प्राइस मतलब क्या करा, उसने कहा जी 1200 की चीज कितने बेच दी, 1500 में, मतलब हायर में बेच दी। और बेटा जी फिर क्या हुआ, 100 में से 20 बिक गए, तो बचे कितने मेरे बेटा, जो बिके ही नहीं है अभी। मतलब हमारे 31 मार्च तक कंटेनर 80 गैस कंटेनर के बारे में हमारे पास ना एक्सेप्टेड है ना रिजेक्टेड है, लेइंग द कस्टमर मतलब कस्टमर के पास है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। लीजिए सब करते हैं सब, लीजिए मेरे बेटा जी क्वेश्चन शुरू हो चुका है। एक प्यारा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये आते हैं सब पेपर में, और सिंपल से चैप्टर हैं बस। लीजिए मेरे बेटा जी एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। सबसे पहले क्या है, अब जरा ध्यान से देखते हैं बेटा जी, लीजिए सब। सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे बेटा, बिफोर 25, यहां पर आपने डेट तो नहीं दे रखी है कुछ, तो मैंने तो 25 मार्च ले ली थी सब।
कितने कंटेनर सोल्ड करे थे मेरे बेटा जी, इन्होंने भेजे थे गुड्स अपने डीलर को मेरे बेटा। तो पहले तो आप यहाँ पर सबसे बड़ा काम होता है इन द बुक शॉप, याद रखना मेरे बेटा, इन द बुक शॉप केली कंपनी। ये आप जब भी चाहे कोई सा भी चैप्टर करें जी, उसमें आप किसकी बुक में अकाउंट बना, जर्नल एंट्री अकाउंट बना रहे हैं वो लिखना पड़ेगा। तो केली की बुक में डीलर को भेजा था ना इसने, तो हम बेटा जी डीलर का तो नाम नहीं दे रखा इन्होंने, तो डीलर का नाम नहीं दे रखा तो डेटर लिख दे रहा हूं। कौन सी आप बता रही है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि हम तो सेल मान लेते हैं ना मेरे बेटा। और साहब कितने कंटेनर थे, 100, और एक कंटेनर हम 900 का था, तो कॉस्ट से नहीं लिखते हैं साहब, सेलिंग प्राइस से एंट्री होती है ना। 1,20,000, 1,20,000 लीजिए मेरे बेटा, हो गई एक एंट्री, लीजिए मेरे बेटे। अब क्या होगा सर, अब जरा ध्यान से देखेंगे उसमें से क्या हुआ, 20 सोल्ड हो गए थे, लेकिन सर सोल्ड तो ज्यादा हुए थे, हाँ मेरे बेटा। तो 20 सोल्ड हुए तो मेरे बेटा अब जब भी सोल्ड हुए तो उसकी एंट्री डेट नहीं दे रखी है, तो आगे बढ़ाते चले जाओ। सेल कितने में हुए मेरे बेटा, सोचना है। सेल करे थे 1500 में, और मैंने सेल कितने में रिकॉर्ड करी है, 1200 में। तो कितने मेरे बेटा जी ज्यादा रुपए में सेल हो रही है, 300। और कितने कंटेनर सोल्ड करे थे मेरे बेटा जी, केवल 20 कंटेनर। तो 20 ही कंटेनर पर तो ज्यादा पैसा आया है, मतलब ज्यादा सेल दिखानी पड़ेगी। और ज्यादा अगर सेल दिखानी है मतलब उसी चीज को बढ़ा दो, तो क्या एंट्री डाल देंगे, दोबारा डाल देंगे जी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। कितने कंटेनर साहब, 20, कितने रुपए से बढ़ गए थे साहब, 300। लो साहब 6000, सेल बढ़ा दी हमने। और कम होती मतलब कम वैल्यू पे होती तो बेटा रिवर्स एंट्री डाल देते। ये तो साहब किसकी एंट्री डल गई मेरे बेटा जी, सेल की हो गई साहब। अब आप आइए साहब, यहां तक आपने क्या किया कि पहले आपने सेल की एंट्री डाली मेरे बेटा, और उसके बाद मेरे बेटे क्या करा आपने बेटा, जो हायर वैल्यू में बिकी उसकी एंट्री डाल दी। अब आपके 31 मार्च को हुआ क्या, 80 कंटेनर के बारे में ना रिजेक्टेड है ना एक्सेप्टेड है, तो क्या करना चाहिए, तो मतलब क्लोजिंग कर देना चाहिए साहब। 31 दिसंबर, 31 मार्च, यहां मैंने लिखा 31 मार्च। 31 मार्च को जब मैं एंट्री डालूंगा प्यारे बच्चों, तो एंट्री क्या डालूंगा, पहले तो मैं सेल रिवर्स कर दूंगा, तो एंट्री क्या होगी, अब जरा सोच के देखिए आप, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कितने से, 80 कंटेनर से सर। मैंने सेल कितने से बुक करी थी मेरे बेटा, 1200 से करी थी क्या, 300 से क्या 1500 से। मैंने तो शुरू में सेल 1200 से करी थी ना बेटा, तो मैं 1200 से ही करूंगा मेरे बेटा, 1200। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री तो डाल दी, अमाउंट देखिए 80 मल्टीप्लाई बाय द 1200, बेटा 96,000 मेरे बेटे। ये हमारी सेल जो हमने दिखा दी थी, हमने पहले मान लिया था कि सेल हो गई, लेकिन सेल नहीं हुई थी वास्तव में, क्योंकि अभी ईयर एंड है, तो ईयर एंड पर हमें अपने अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं ना, तो जो सेल हुई नहीं है और हमने मान ली तो उसको रिवर्स करना होगा, सिंपल सी बात है मेरे बेटे। इसी दिन हम एक और एंट्री डालते हैं, क्योंकि वो स्टॉक के बारे में पूछेगा ना, हमारा ऑडिटर चार्टेड आएंगे, आप जैसे लोग आएंगे, वो पूछेंगे संजय सर वो स्टॉक दिखाओ ना। मैंने कहा जी स्टॉक मेरे पास सब है, लेकिन 80 गैस कंटेनर मेरे कस्टमर के पास है। तो उन्होंने कहा सर हमें कैसे पता चलेगा, एंट्री डालो ना आप। तो एंट्री जब मैंने डाली तो मेरे बेटा एंट्री क्या डालूंगा, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। सर कितने कंटेनर थे बेटा, मैं यहां लिख दे रहा हूं 80, लेकिन ये मल्टीप्लाई किससे करते हैं सर, कॉस्ट। कॉस्ट तो आपको निकालनी थोड़ी है, कॉस्ट दे ही रखी थी, एक कंटेनर की कॉस्ट कितनी दे रखी है, 900। जब कॉस्ट दे ही रखी है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन हो गया। तो मेरे बेटा जी 72,000। ओके सर, सर हो गया क्वेश्चन, हाँ मेरे बेटा। सर जो एक्सेप्टेड के बाद इस क्लोजिंग डेट के बाद क्या हुआ ये नहीं बताया बेटा, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कि 31 मार्च के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो हम क्यों एंट्री डालेंगे, हमें इतना इंफॉर्मेशन है उतनी हमने एंट्री डाल दी मेरे बेटा जी बस। कोई डाउट किसी बच्चे को,
कोई डाउट किसी बच्चे को मेरे बेटा? चलिए साहब, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ मेरे बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 4, जरा क्वेश्चन 4 भी देख ले रहे हैं, लगे यार। इजी सा चैप्टर है, और ये समझो कि बस प्रसाद दे रखा है भगवान ने तुम्हें कि भैया लो पकड़ो खा लो, और अगर आप अभी भी ना खा पाए, अब खाने के लिए हाथ तो आगे बढ़ाने पड़ेंगे ना, आप सोचो कि बिल्कुल भी ना मेहनत करनी पड़े। ई लिमिटेड सेंड आउट इट्स अकाउंटिंग मशीन कॉस्टिंग, बेटा अकाउंटिंग मशीन कॉस्टिंग सेंड आउट कर रहे हैं, इट्स अकाउंटिंग मशीन, कोई होगी अकाउंटिंग मशीन, कॉस्टिंग 200 ईच टू देयर कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। ई लिमिटेड मतलब इन द बुक्स ऑफ, ई की बुक में तो बुक एंट्री डाल दी है। ऑल सच ट्रांजेक्शंस आर हाउएवर ट्रीटेड लाइक एक्चुअल सेल, और जितनी भी ट्रांजेक्शंस होंगी साहब, हमें एक्चुअल सेल अंडरलाइन कर लीजिए, कैजुअली मेथड लगाना है मेरे बेटा। एंड पास्ड थ्रू द डे बुक, और जर्नल एंट्री डालनी है पास थ्रू द डे बुक जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज ऑन 24 मार्च 2016। मतलब क्या हुआ बेटा, बताता हूं बेटा, यही देख ले रहे हैं ना, ये ईयर क्लोज हो रही है हमारी 31 मार्च, और इन्होंने सब डेट दे रखी है, ये मैं यहीं लिख दे रहा हूं 24 मार्च 2016 जो भी है। 300 अकाउंटिंग मशीन वर सेंट आउट एंड इनवॉइस प्राइस 280। मतलब क्या करा इन्होंने 24 मार्च को 300 मशीन भेजी थी, सब मशीन, और आउट ऑफ विच, और 300 अकाउंटिंग मशीन विच सेंट आउट एंड इनवॉइस प्राइस, मतलब सेल प्राइस क्या था मेरे बेटा 280। लिख दे रहा हूं सब, मैं भूल जाता हूं भाई। out of which only 90 accounting machine are accepted by the customer और 250 each। ध्यान से सुनेंगे बेटा जी, 24 तारीख को भेजी थी साहब, प्लीज मैं ये 24 तारीख की डिटेल है साहब, और क्या कह रहे हैं साहब, मतलब ईयर एंड होने से पहले जो भी उसका स्पेसिफाइड पीरियड था उससे पहले उन्होंने कितनी एक्सेप्ट करी साहब, केवल कह रहे हैं जी 90 मशीन एक्सेप्ट कर ली, 90 एक्सेप्ट कर ली, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नालायक ने क्या करा, एक्सेप्ट तो करी लेकिन वो 280 की जगह कितने पर एक्सेप्ट करी साहब, 250 पे करी। तो यहां पर 280 में हमने रिकॉर्ड करी थी और उसने एक्सेप्ट करी 250 में, तो मतलब वैल्यू कम हो गई सर। हाँ जी। एंड एज टू द रेस्ट नो रिपोर्ट इज फोर्थ कमिंग, और जो रेस्ट की मशीन 300 में से 90 गई, तो मेरे बेटा यहां पर क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, कितनी मशीन बची बेटा 210। 210 क्या कह रहे हैं, जो फोर्थ कमिंग है, फोर्थ कमिंग मतलब उनका क्या हुआ, नो रिपोर्ट। नो रिपोर्ट का मतलब अभी उनका टाइम नहीं है, ना रिजेक्टेड का टाइम है ना एक्सेप्टेड का टाइम है, सोच रहे हैं जी अभी वो खरीदेंगे क्या नहीं खरीदेंगे, मतलब जो हमने एक स्पेसिफाइड पीरियड दिया था वो अभी पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा। कह रहा है सो द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पस। ठीक है साहब, जर्नल एंट्री डालनी है साहब आपको, बस यही तो काम था। लीजिए साहब एक क्वेश्चन फिर कर दे रहे हैं साहब प्यारा सा। अब तो मैं उम्मीद कर रहा हूं अब तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बेटा जी, और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी आपको इजी हो गया ही होंगे अब तो। लो साहब मेरे साथ करते रहा करो मेरे बेटा क्वेश्चनों को साथ के साथ, घर पर इतना बर्डन मत लिया करो कि यहाँ देख लिया फिर घर जाके उतार रहे ना, इतना टाइम कहाँ है यार। लीजिए मेरे बेटा, सबसे पहले 24 मार्च को क्या हुआ, 24 मार्च सर आपने अभी कहा था वो नहीं लिख रहे अब आप? हाँ लिख रहा हूं बेटा, इन द बुक्स ऑफ ई लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ ई लिमिटेड। क्या करा साहब, सबसे पहले मैंने सेल करी, किसको सेल करी ये तो देते ही नहीं है साहब, तो डेटर ही लिख दे रहा हूं या पार्टी, तो डेटर हमारा अकाउंटिंग वर्ड है तो डेटर ही लिख दे रहे हैं ना, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। बेटा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने, क्या बेटा कितनी मशीन थी 300, और हमने उसको भेजी कितने की थी मेरे बेटा 280 के हिसाब से भेजी थी हमने, तो 300 मल्टीप्लाई बाय द 280, ये बेटा 84 हो गए सब, 84,000। ओके सर,
लो मेरे प्यारे बच्चों, सर अब क्या करेंगे बेटा, भी देखते हैं ना, मैं पहले काम धीरे धीरे चला रहा हूं आगे। ये हो गई सर 24, तो कोई बात नहीं। उसके बाद बिफोर ड्यू डेट 90 मशीन एक्सेप्ट कर ली गई, लेकिन एक्सेप्ट बेटा करी गई, अब आपसे पूछ रहा हूं, हमने एक्सेप्ट करी थी बिफोर, तो एंट्री तो डाल दी सेल की, तो दोबारा उन्होंने सेल की एंट्री तो डाली नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट कितने में करी, 250। अगर 280 में ही करते एक्सेप्ट, तो हम कुछ एक्स्ट्रा कम नहीं करते, क्योंकि बिफोर ड्यू डेट अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एक्सेप्ट का मतलब सेल कर हो गई, तो सेल की तो एंट्री डाली दी थी ना हमने, तो सेल की तो एंट्री नहीं डालेंगे, एक्सेप्टेड की। रिजेक्टेड होता तो बेटा रिजेक्टेड की एंट्री डाल देते, लेकिन यहां तो सब एक्सेप्टेड हुए, लेकिन एक्सेप्ट कम पर हुए हैं, तो इसका मतलब ये हमें सेल कम से दिखानी पड़ेगी, और सेल कम पे दिखाने का मतलब एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। जैसे अभी मेरे से एक बच्चे ने पूछा था, सर इसकी नरेशन क्या है, तो क्या लिखेंगे मेरे बेटा, बीइंग सेल ऑन लोअर प्राइस विच इज कितने हैं 30 मेरे बेटा। अब ये क्या हुआ मेरे बेटा जी, अब जरा ध्यान से अब आप ही देखो ना, मेरे को तो नहीं समझ में आया क्या हुआ, बताओ कोई बच्चा कितने रुपए से एंट्री होनी चाहिए ये मेरे बेटा। अब कितने से कितने एक्सेप्ट किए थे मेरे बेटा जी, 90 और मेरे बेटा जी कितने रुपए कम हुए, 280 और 250 में डिफरेंस कितने का आया मेरे बेटा, मैं लिख दे रहा हूं, 280 माइनस 250 30 का, मतलब कम है, तो कम की वैल्यू, ये कम हो गई ना, तो कम की वैल्यू हो गई, तो 30, ये जैसे अभी एक भैया ने बोला बड़ी अच्छा से 2700 से सर हो गया भाई, ये भी ये हो गई एंट्री, और बेटा जी हमारी एंट्री, ये भी एंट्री। रिजेक्टेड की अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं है, कह रहे जी अभी टाइम पीरियड हुआ नहीं है, तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं सर। तो रिमेनिंग मशीन कितनी बची मेरे बेटा, तो आंसर आता है सर 210 बची हुई है। तो बेटा हम यहां पर एंट्री अब क्या डाल देंगे, 31 मार्च की डाल दे रहे हैं। तो बेटा पहले तो सेल को रिवर्स कर दे रहे हैं, क्योंकि सेल जो मान ली थी अब वो सेल नहीं हो रही है, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कितनी मशीन पर आप करेंगे ये काम, सर जो नहीं बिकी 210, और हमने तो कॉस्ट उसकी कितनी ली थी मेरे बेटा जी 280, तो हमने जो कॉस्ट ली है हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, जो पहले एंट्री हमने जितने में रिकॉर्ड करी है उसी से रिवर्स करेंगे, सिंपल सी बात है सर। तो मेरे बेटा ध्यान से देखना कितना आ रहा है, 58,800 आ रहा है मेरा, तो सही है ये, हाँ ठीक है। लो साहब, सर अब वो क्लोजिंग स्टॉक, हाँ बेटा वो भी तो डालनी है, वो एंट्री क्या डालते थे, स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन सर ये तो हम कॉस्ट पे डालते थे, हाँ मेरे बेटा कॉस्ट पे डालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे ना अभी, देखते हैं, मैं यही निकाल के दिखाता हूं आपको, देखो जरा ध्यान से देखिए बेटा, मैंने क्या बताया था आपको अगर याद हो, सेल, मैंने तो बहुत शॉर्टकट में बहुत अच्छी सी लैंग्वेज में सिखा दिया था भाई, सेल प्राइस और फिर होता है कॉस्ट, फिर होता है प्रॉफिट, तीन चीजें होती हैं बेट। कॉस्ट दे रखी है तो कोई बात, कितनी दे रखी है कॉस्ट, मैंने तो नहीं देखी थी कॉस्ट, एक मिनट, कितनी दे रखी है कॉस्ट, अच्छा 200 ईच दे रखी है, फिर तो और इजी हो गया साहब, फिर तो निकालने की जरूरत ही क्या है। कॉस्ट कितनी दे रखी है मेरे बेटा जी 200, हटाई दे रहा हूं यहां पर, तो हमारी बेटा जी जो मशीनें थी मेरे बेटा, तो कितने दिखाऊंगा बेटा जी, ध्यान से देखिए, हाँ बेटा अब लास्ट एंट्री डाल रहा हूँ बेटा, कि जैसे अभी बच्चे बता रहे थे जी कॉस्ट दे रखी है सर, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है मेरे बेटा, कॉस्ट दे रखी है, तो हमारे कितने बेटा जी आइटम थे मेरे बेटा जी, जरा ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा, 210 मशीन, तो ये एंट्री हो गई 42,000, ये एंट्री 42,000 से, किसी को कोई डाउट हो तो डिस्कस कर ले मेरे पर, अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बेटा डिस्कस कर सकते हैं मेरे बेटा। कॉस्ट दे रखी थी, तो कॉस्ट में कितनी बेटा जी हमारी मशीन बची थी बिना सेल किए हुए, रिमेनिंग बची थी मेरे बेटा जी 210, 210 हमने यहां पर मल्टीप्लाई किया था 280 सेलिंग प्राइस, क्योंकि मैंने यहां पर जब पहली एंट्री डाली थी तो 280 से ही डाली थी, तो उसी से रिवर्सल करूंगा बेटा, और जब आपकी स्टॉक विद कस्टमर वाली एंट्री डलेगी तो कॉस्ट कितनी दे रखी थी बेटा जी 200, तो 210 मल्टीप्लाई बाय दैट 200,
सर ये एंट्रियां 31 मार्च तक, हाँ 31 मार्च तक की है ना बेटा, उन्होंने 31 मार्च तक की बोला है मेरे से। ओके सर, क्या क्वेश्चन समझ में आया मेरे बेटा? इसमें कोई डाउट किसी को? अरे कोई डाउट किसी को? लीजिए साहब, आज का मैं लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं सर। बेटा आज हम थोड़ा सा, मैं सोचता हूं अब थोड़ा सा क्लास का टाइमिंग बढ़ाया जाएगा मैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए तो अच्छा रहता है ना। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 5 देखिए मेरे बेटा, ये क्या कह रहे हैं यार, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन नहीं साहब कुछ चेंज है इसलिए कर रहा हूं। अगर वैसा ही होता तो नहीं करता बेटा अब, क्योंकि मेरे को आइडिया देना होता है अपने बच्चों को, और वो आइडिया मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। बेटा क्या हुआ क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखेंगे। ए सेंड आउट गुड्स ऑन अप्रूवल टू फ्यू कस्टमर, जरा ध्यान से सुनना। ए कौन है? ए शॉपकीपर है, दुकानदार है साहब एक। और ए ने क्या करा था मेरे बेटा, कि गुड्स बेचा था मेरे बेटा, और गुड्स अपने कस्टमर को बेचा था बेटा जी। अब ये कह रहे हैं साहब जो कस्टमर को बेचा था वो 31 मार्च 2016 की बात हो रही है यहां की। डायरेक्ट बॉर्डर पर खड़ा कर दिया जी इन्होंने तो आते ही। 31 मार्च 2016 को क्या हुआ साहब? ट्रेड रिसेबल बैलेंस स्टूड एट 1 लाख विच इंक्लूड 7,000 गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। अच्छा सर क्या मतलब है बताता हूं, मेरे को थोड़ा सा टाइम दोगे तो मैं सब बता दूंगा। बेटा ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन मैं यहीं पर कर दूं? नहीं, यहाँ नहीं, दूसरे पेज पे ले लूंगा, नहीं तो घर। बेटा ये क्या कह रहे हैं, ये बैलेंस शीट, जरा ध्यान से सुनना। अरे सर बैलेंस शीट, हाँ हाँ बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग तो होगा, फिर कुछ दे रहे हैं तो। ये बैलेंस शीट है जी आपकी। ओके सर, छोटी सी बना दे लो बेटा जी, ये हो गया। और इस बैलेंस शीट में क्या कह रहे हैं वो बता रहा हूं मेरे बेटा, प्लीज ये बैलेंस शीट लिख दे रहा हूं पहले। ये लायबिलिटी और ये असेट्स आपको समझाने के लिए क्या कह रहे हैं। 31 मार्च 2016 ट्रेड रिसीवेबल, बेटा ये ट्रेड रिसीवेबल है, और ट्रेड रिसीवेबल में इन्होंने 1 लाख का गुड्स बेचा था। बैलेंस है मतलब 1/31 को। ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं, जिन्हें हम पैसा जिनसे लेना होता है, विच इंक्लूड इसी 1 लाख में। अब जरा ध्यान से सुनना है, अब आपको ये क्या कहना चाह रहे हैं। 1 लाख में हमने 93,000 का गुड्स कैसे बेचा था साहब? हमने बेचा था सिंपल सेल, जैसे दुकानदार करते हैं, जैसे आप देखते हैं सामान लिया, पैसे आपके पास, सामान कस्टमर के पास। लेकिन 7,000 का 7,000 का जो गुड्स बेचा था वो गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस पर है। कोई बात नहीं, मतलब इसमें इंक्लूड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको समझा रहा हूं। फिर लिखा है विच नो इंटीमेशन वाज रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ओ हो, बड़ी टेक्निकल की प्रॉब्लम आई बेटा। 31 मार्च तक जो 7,000 गुड्स बेचा था ना, 7,000 रुपए का गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पर, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी नालायक ने। क्या एक्सेप्ट किया है कि रिजेक्ट किया है, कुछ तो बताओ। दीज गुड्स वर सेंट आउट 25% ओवर एंड अबव। और ध्यान से सुनेंगे, और जो गुड्स भेजा था ना बेटा, ये 25 मतलब क्या है सर, ये भी आपको यही बता दे रहा हूं। चलो सर, मैंने अभी सेलिंग प्राइस जैसे अभी लिखा था मैंने, तो कॉस्ट और मेरे बेटा जी प्रॉफिट। तो मैंने उस दिन कहा था, देखिए क्या लिखा हुआ है, ओवर एंड अबव किसका है, कॉस्ट का। तो कॉस्ट मैंने मान ली 100, कितना अबव है उसका मेरे बेटा जी 25, तो 25 ये। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ मेरे बेटा जी 125। मतलब जो कॉस्ट के अबव, कॉस्ट का अबव कितना है 25, तो जो कॉस्ट के अबव हो तो 100 इसको मान ले। तो कॉस्ट 100 का 25 अबव, तो 100 का 25% निकालेंगे तो 25 आएगा। तो 100 रुपए की चीज पर 25 रुपए प्रॉफिट है, तो टोटल कितने में बेच रहे हैं 125 में, ये कहना चाह रहे हैं बस ये। और क्या कह रहे हैं साहब, जो गुड्स ये बेचा था ना 7,000 का, मैं तो गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस से मतलब है ना। यहां पर क्या कह रहे हैं, इसमें जो बेचा था उसमें एक्स को 4,000 का बेचा था, तो मतलब ये पार्टियों के नाम दिए हैं जी, किस किस को बेचा था। इसको 4,000 का बेचा था साहब, और मिस्टर वाई को 3,000 का भेजा था। कोई बात नहीं साहब। मिस्टर एक्स सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ 30 अप्रैल। ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन बढ़ गया। 30 अप्रैल को इसने एक्सेप्ट तो करा है, लेकिन कब करा है साहब 30 अप्रैल को। ओके सर, 31 मार्च से सब आगे की बात आ गई है, यहां पर इसने एक्सेप्ट किया है। मिस्टर वाई रिटर्न द गुड्स ऑन 10 अप्रैल, और इसने तो सब वापस ही कर दिया था 10 अप्रैल को। चलो देखते हैं क्या हुआ।
मेक द एडजस्टमेंट एंट्री, आपको एंट्री डालनी है, एंड शो हाउ दीज आइटम विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2016, सो आल्सो द एंट्रीज टू मेड ड्यूरिंग अप्रैल 2016। बेटा आपको जर्नल एंट्री तो यहां तक डालनी है, याद रखना, यहां तक, कहां तक, यहां तक, अप्रैल तक। लेकिन आपको जो बैलेंस शीट बनाने की बात कह रहे हैं ना, वो बैलेंस शीट कह रहे हैं जी आपको 31 मार्च तक बनानी है, और 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री कितने की थी सब, 60,000 की दे रखी है सब, मैंने अभी कुछ नहीं करा। तो पहले जरा ध्यान से देखेंगे क्या क्या गिवन था। मैंने अभी तो ये बैलेंस शीट की दो तो आइटम दे रखी थी इन्होंने, इन्वेंट्री 60,000 दे रखी थी, ट्रेड रिसीवेबल बेटा जी 1 लाख दे रखे थे, ये तो उन्होंने 31 मार्च 2016 थी शायद, यहां तक का दे रखा है। और बेटा अब जरा ध्यान से सुनते हैं, चलो शुरू करते हैं। पहले छोटा सा क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपको बेवकूफ बनाते हैं भाई। आप समझते हैं कि ये होशियार है, मैं कहता हूं इनसे ज्यादा आप होशियार हैं। आप अगर करेंगे तो समझेंगे, तो छोटा सा क्वेश्चन है, नहीं समझेंगे डरेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। सर इसमें तो बैलेंस शीट वीक बनवाई, अरे यार कुछ नहीं करवाया इन्होंने, बेवकूफ बना रहे हैं तुम्हें। अब जरा ध्यान से सुनो मेरी बेटा, छोड़ दो अब टेंशन वाली बातों को। सबसे पहली एंट्री बताओ अब बेटा, देखो यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले 7,000 का गुड्स बेचा गया था, आपको मालूम है ना ये बात, और एक्चुअल सेल मतलब केस फर्स्ट है, और यहां तक कोई इंफॉर्मेशन 31 मार्च तक नहीं दी, कोई बात नहीं, नहीं दी तो 31 मार्च को एंट्री डालो, क्या डालते हैं हम, पहली तो रिवर्सल ऑफ सेल कर देते हैं, तो एंट्री हमारी होती है सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर, कितने की, 7,000। सर 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 यहां तो एक्स और वाई के नाम दे रखे हैं, तो एक्स डेटर की जगह एक्स और वाई की जगह वाई लिख दें, अरे नालायको, डेटर का मतलब समझ में आता है, ऐसा तो हम दो सामान कितने लोगों को बेचते हैं दुकान पर, अपनी राम को, श्याम को, फिर अरुण को, तरुण को, तो सबके नाम लिखते हैं क्या हम? जब अपने लास्ट में अकाउंट बनाते हैं तो लेजर में क्या लिखते हैं, डेटर, डेटर अकाउंट बनाते हैं कि इनसे पैसा लेना है, क्लियर है। डेटर्स अकाउंट जब डेटर्स लेजर होता है ना, तो उसमें अजय का अलग, तरुण का अलग, वो अलग होते हैं, लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो सारे डेटर्स एक जगह लिख देते हैं साहब। तो ये डेटर 7,000 या पार्ट, उसका नाम नहीं लिखा जाएगा, किसको बेचा था, एक्स को, वाई को, कुछ नहीं। अच्छा सर, चलो सर, उसके बाद मेरे बेटा जी अब आओ यहां पर, यहां क्या होगा सर, इसकी स्टॉक की एंट्री डालो, स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। सर बेचने वाली एंट्री नहीं डाली इसमें आपने बेटा, 31 मार्च की एंट्री बोली थी ना यहाँ की, तो इसका मतलब 7,000 का तो गुड सोल्ड कर ही चुके थे पहले, तो एंट्री भी डाल दी होगी हमने। अब वो कह रहे हैं जी यहाँ पर 31 मार्च को बताओ क्या करना है, तो 31 मार्च की पहले एंट्री डालनी है, तो पहले एंट्री डाल रहा हूं मैं। अब ये तो कॉस्ट पर होती है, हाँ सर कॉस्ट पर होती है, तो मेरे बेटा कैसे निकालेंगे, अब इधर आ जाओ भैया जी। बेटा यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है, ध्यान से देखना, 7,000, सेलिंग प्राइस है 7,000। अब आपको क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है क्या प्रॉफिट निकालना है? आंसर आता है सर कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट को एक्स मान ले रहे हैं। प्रॉफिट निकालना होता तो प्रॉफिट को एक्स मानते बेटा जी। कॉस्ट को अगर निकालना है तो मेरे बेटा कॉस्ट को मानेंगे बेटा जी। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका 1 मिनट में हाजिर। बड़ा सिंपल सा तरीका है ये तो सर। 7,000 मल्टीप्लाई बाय द 100 और डिवाइडेड बाय द 120 सब। एक्स की वैल्यू निकल आई सब, एक्स की वैल्यू निकली 5,000, मतलब जो गुड्स 5,600 की कॉस्ट का है उसको हम 7,000 में बेच रहे थे, ये मतलब है। तो हमारी तो एंट्री है कॉस्ट से होगी ना, तो हमें तो कॉस्ट से मतलब है ना बेटा। लो बेटा जी, यहां तक पहले किसी को कोई डाउट हो तो मेरे बेटा डिस्कस करो फटाफट। यहां तक कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लो मेरे बेटे। सर अब पहले देखिए, बैलेंस शीट आपसे यहीं तक की पूछी गई थी, बता दे रहा हूं, तो बैलेंस शीट का इफेक्ट डाल ले रहे हैं साहब पहले यहां पर। सर बैलेंस शीट, हाँ देखो सेल, जरा ध्यान से देखेंगे, सेल हमारी कहां आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो इसका तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं बैलेंस शीट में। डेटर हमारे डेबिट होते हैं बेटा जी, अगर बढ़ रहे होते हैं तो डेटर डेबिट, और कम हो रहे हैं तो क्रेडिट, तो मेरे बेटा डेटर क्रेडिट हो रहे हैं, तो आप ट्रेड रिसीवेबल में माइनस कर देंगे डेटर के नाम से कितने, 7,000। ओके सर,
ये पोस्टिंग का देखिए, सारी बैलेंस शीट पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो किसका पड़ेगा, जनरल एंट्रियों का पड़ता है ना। लेजर्स, फिर ये लेजर्स पे इफेक्ट जाते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है। अब यहाँ दो जनरल एंट्रियां हैं तो हमने क्या करा, लेजर नहीं बनाई, जनरल एंट्रियों का डायरेक्ट इफेक्ट बैलेंस शीट में डाल रहे हैं। सेल्स कहाँ आती है साहब, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो इसका तो बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट है ही नहीं है। डेटर्स कहाँ आते हैं साहब, बैलेंस शीट में, डेबिट हो रहे होते तो प्लस कर देता, डेटर क्रेडिट हो रहे माइनस कर दिया। स्टॉक विद कस्टमर, ये बेटा जी क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक डेबिट हो रहा है, हाँ जी डेबिट हो रहा है, तो मतलब स्टॉक बढ़ रहा है। तो मेरे बेटा इन्वेंट्री में यहाँ क्या क्या कर देंगे, स्टॉक विद कस्टमर, कितने से 5600। तो मेरे बेटा इन्वेंट्री हमारी कितनी बोली जाएगी, 65,600। ट्रेड रिसीवेबल हमारे क्या बोले जाएंगे, 90। ये तो हमारी बैलेंस शीट बन गई साहब, ये तो बैलेंस शीट बन गई साहब यहां तक सर। लेकिन एंट्रियां तो इन्होंने अप्रैल तक की कही थी ना, तो डाल रहे हैं ना, ये तो मैंने यहां तक रोक दिया था क्वेश्चन। अब आपसे पूछ रहा हूं, अब क्या हुआ था मेरे बेटा, यहां पर एंट्रियां हमने बेटा रिवर्स कर दी ईयर के एंड में। अब क्या हुआ, 10 अप्रैल को, अब क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से, बाई ने रिटर्न कर दिया गुड्स 10 अप्रैल को, मतलब 10 अप्रैल पहले आएगी क्या 30 अप्रैल, तो मेरे बेटा पहले आएगी 10 अप्रैल, 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को क्या किया बेटा जी, उसने रिटर्न कर दिया। तो अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या रिटर्न की एंट्री डालेंगे क्या नहीं डालेंगे, ये बता दीजिए बस। ईयर के एंड में उसने गुड्स रिटर्न, ईयर का एंड हो गया, उसके बाद उस पर जो गुड्स था, हमारी यूनिट थी 7,000 रुपए के रुपए का सामान था, उनमें से बेटा जी बाई ने, बाई का मतलब है 3,000 रुपए का गुड्स रिटर्न हो गया। क्या एंट्री डालेंगे क्या नहीं डालेंगे, कोई बच्चा बता सकता है, एंट्री डालेंगे नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि सेल तो रिटर्न हमने वैसे ही, हमने सेल कैंसिल कर दी थी, पहले सेल लिखी होगी फिर हमने कैंसिल कर दी, अब उसने रिटर्न कर दिया बेटा, तो 10 अप्रैल को नो जर्नल एंट्री। सर ये लिखना पड़ेगा, हाँ लिखना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। फिर साहब इसने क्या करा मेरे बेटा, कब गुड्स एक्सेप्ट करा साहब, 30 अप्रैल को, और 30 अप्रैल को एक्स ने बेटा गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, मतलब गुड्स सोल्ड हो गया एक तरह से, तो सोल्ड की तो एंट्री डालेंगे मेरे बेटा। तो एंट्री क्या डालेंगे मेरे बेटा जी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। कितने रुपए का सेल हुआ था साहब, 4,000। क्या देखना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहले हमने 31 मार्च को क्या करा, गुड्स एक्सेप्ट की एंट्री, मतलब जो एक्सेप्ट करा था उसको रिवर्सल एंट्री डाली। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में जब मैंने आपको पढ़ाया था, आज ही आपको अगर याद हो तो मैंने आज ही कराया था मेरे बेटा, समझाया था। अगर नेक्स्ट ईयर में वो बेटा जी रिजेक्ट कर रहे हैं तो नो एंट्री, आपको ध्यान से देखना चाहिए यहाँ पर, रिजेक्ट नो एंट्री, और एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मेरे बेटा एंट्री डाल देंगे, सेल अकाउंट पार्ट वो डेटर या पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्वेश्चन कंप्लीट मेरा बेटा। कोई डाउट किसी को तो प्लीज बोल सकता है मेरे बेटे। अब बैलेंस शीट में आपको केवल इतना एक ही साइड दिखानी थी, जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग मेरे बेटा। बोलिए साहब कोई डाउट मेरे बेटा, अरे कोई डाउट नहीं बोल, अच्छा चलो साहब, चलिए साहब बेटे आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चल रहे हैं साहब। सर ये क्या खत्म, 2-3 मेथड बताए थे, 3 मेथड में से एक ही खत्म नहीं हो रहा। हाँ बेटा, क्योंकि अब आगे कुछ है नहीं ना, इसलिए यहां पर मैंने क्वेश्चन सारे करवाने थे। अच्छा ये बताओ सही सही क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लोगे ना, अगर नहीं करा हो तो करके देखना मेरे बेटा, और अब समझ में आ जाएंगे, और नहीं हो तो मेरे से कल की क्लास में करवाना है। क्वेश्चन करने जरूर है मेरे बेटा, आप याद रखना, मैं आपको बार बार कहता हूं स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है जितने भी मैं करवा रहा हूं, और सीए फाउंडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि स्टडी मटेरियल से ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब बेसिक यहीं से निकलेगा, इसलिए स्टडी मटेरियल के साथ क्वेश्चन एक एक करने हैं, और जब आपकी बुक्स आ जाए तो बुक में तो क्वेश्चन सारे ही करने हैं मेरे बेटा, याद रखना बेटा प्लीज अटेंशन। अब जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे बेटा प्लीज। अच्छा सर अब क्या करना है बताता हूं ना बेटा, ये रहा साहब सेकंड मेथड, फ्रीक्वेंटली मेथड। लो साहब
बेटा फ्रीक्वेंटली मेथड, जैसे मैंने फ्रीक्वेंटली मेथड में क्या बोला था प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो ट्रांजैक्शंस हमारी 50 और 60% मान लीजिए। भाई मेथड अलग अलग है, काम एक ही करना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इजी हो रहा है अब काम, ध्यान से सुनना है अब आपको। और लास्ट कौन सा था सर, वो भी बता दे रहा हूं भाई। सर एक ही में बताओगे अब? हाँ बेटा जी एक ही में बताऊंगा क्योंकि दोनों सेम है। OUSLY न्यूमरसली मेथड। ओके मेरे बेटे, इसी में आपको मैं फ्रीक्वेंटली पढ़ा रहा हूं और इसी में मेरे बेटा जी न्यूमरसली मेथड पढ़ा रहा हूं। प्लीज अटेंशन। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं जो फ्रीक्वेंटली मेथड होता है, इस मेथड में हम क्या बनाते हैं, ध्यान से सुनना है। हमें बेटा जी एक बुक बनानी होती है जिसको कहते हैं गुड्स सेल और रिटर्न डे बुक। याद रखना ये मैंने अकाउंट नहीं लिखा है साहब, डे बुक, याद है ना, सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक। तो मैंने कहा था जी सब्सिडरी बुक वो ही नहीं होती जो आप पढ़ बनाते हैं, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। सब्सिडरी बुक ऑर्गेनाइजेशंस अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाती है और वो चेंजेबल होती है, मैंने ये कहा था आपको, अगर याद हो। सर अब कुछ याद नहीं आ रहा, चलो याद करवा दूंगा। सेल और रिटर्न बेसिस, डे बुक, और इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, इसी का दूसरा नाम होता है, जो इसका चैप्टर का नाम है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल डे बुक। लीजिए साहब बेटा, फ्रीक्वेंटली मेथड में हम एक डे बुक बनाते हैं जिसका नाम है सेल और रिटर्न डे बुक। सब बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डे बुक कैसे बनती है ये मैंने पहले भी समझा रखा है और फिर दोबारा बताऊंगा, टेंशन मत लो भैया। लीजिए सर, अच्छा सर आगे आओ। अब आते हैं इधर, अरे कहाँ आते हैं, इधर। इधर का मतलब है न्यूमरसली मेथड पर। और न्यूमरसली जो मेथड है मेरे बेटा, इसमें अब सुन लो, इसमें ये तो बनाना ही बनाना है। क्या बनाना है सर बेटा, ये जो मैंने अभी लिखा था डे बुक, तो मतलब बनाते ही बनाते। मैं यहाँ प्लस लिख दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। प्लस का मतलब ये तो होना ही होना है, इसके साथ यहाँ पर एक चीज और बनानी होती है बस। यहाँ पर सेल और रिटर्न अकाउंट बनवा लेते हैं साहब। अकाउंट देखिए, अब जरा अकाउंट वर्ड आ गया है मेरे बेटा जी, यहां पर अकाउंट वर्ड आ गया है साहब। सेल और रिटर्न अकाउंट बनवा लेते हैं साहब। ये तो आपकी बुकों में है कि इसमें फ्रीक्वेंटली मेथड में डे बुक बनवाएंगे, इसमें न्यूमरसली मेथड में डे बुक और अकाउंट दोनों बनवाएंगे। और साहब मैं अपनी तरफ से और लिख दे रहा हूं बेटा जी प्लीज। और क्या लिख रहे हो सर? अब और में मैं प्लस ही करके लिखूंगा। प्लस का मतलब इसके साथ और क्या बनवा सकते हैं, डेटर्स अकाउंट भी बनवा सकते हैं साहब। डेटर्स, डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट का मतलब मैं बताऊंगा पार्टी का अकाउंट यार, पार्टी अकाउंट। ये भी मतलब अब आप ये समझिए, फ्रीक्वेंटली मेथड में केवल डे बुक बनानी है, कोई बात नहीं सर। इसमें क्या बनाना है, न्यूमरसली मेथड में क्या लिखना है मेरे बेटा जी, इसमें डे बुक के साथ साथ सेल और रिटर्न अकाउंट भी बनाना है। ओके सर, ये भी बात समझ में। और फिर डेटर अकाउंट। तो बेटा ये सब आपने बना रखा है। अब सर कहाँ बना रखा है, तो मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए, मैं सोच लूं कैसे दूं एग्जाम्पल आपको। लो बेटा जी, लो कोशिश कर रहा हूं आपको याद, पुरानी चीजें याद दिलवाने की बेटा। चलिए बेटा, अब मैं इससे रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूं, याद रखना, इस टॉपिक से पहले आपको पीछे की बातें याद दिलवा रहा हूं। ये डे बुक, हाँ साहब डे बुक आपको याद हो, मैंने सब्सिडी डे बुक, सब्सिडी पढ़ाई थी, LF डिटेल्स और अमाउंट, ऐसे कुछ हुआ करता था सर। इसे हटा ही दो ना, हाँ समझाना ही तो है। लो सब इसे हटा दिया। लीजिए मेरे बेटा जी, ये तो पहले इसका नाम लिख देता हूं मैं, सेल्स बुक लिख देता हूं साहब, क्योंकि आपने सेल्स बुक बनाई थी, उसी का कार्ड कर दे रहा हूं, सेल्स डे बुक। लो बेटा, बेटा आपको अगर याद हो तो क्या करते थे मेरे बेटा, हम यहां पर सपोज करिए कोई भी डेट लिख लीजिए। आज क्या तारीख हो गई साहब,
15 जून, मेरे को नहीं मालूम क्या तारीख है। इधर आओ, मैंने यहां पर बेटा सपोज करिए, मैंने जैसे यहां पर चंपा, मैंने गुड सोल्ड करा चंपा को, ध्यान से सुनना है, चंपा को गुड सोल्ड करा 10,000 का। फिर मैंने क्या करा बेटा जी, ये डेट होती है ना, यहाँ डेट डालते रहते हैं कि किस किस डेट को क्या क्या करा है, आपको याद हो तो। फिर मैंने यहाँ लिखा तरुण, एक और तरुण था, उसको गुड्स बेचा 2,000 का। फिर मैंने लिखा सुकन्या, इसको बेचा गुड्स 3,000 का। ये क्या है, ये पार्टी है जिनको गुड्स बेचते हैं बेटा जी हमने। और आपको एक और लिख दूं सर? हाँ चलो सर लिख दो सर, पायल 6,000। आपको अगर डे बुक के बारे में नॉलेज हो, मैंने आपको सिखाई थी, बार बार बोल रहा हूं, क्या करते थे हम, इसका टोटल करते थे। टोटल कितना हुआ बेटा जी, अब ये देख लो बेटा, 10 + 2 + 3 15, ये 21। ओके सर। फिर आप क्या करते थे मेरे बेटा, इनसे लेजर बनाते थे, आप अकाउंट बनाते थे। सर अकाउंट बनाते थे? हाँ बेटा अकाउंट बनाते थे, मैं बता रहा हूं आपको। लीजिए साहब, अकाउंट भी बना देते हैं सब, छोटे छोटे से। ये क्या हो रहा है साहब, ये हो रहा था, आपने लीजिए मेरे बेटा, 1, ये 2, ये 3, ये 4। कोशिश कर रहा हूं मैं इसी पेज पर आ जाए भाई। देखो, आपको पुरानी बातें याद दिलवाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा हूं। ये लीजिए साहब, इसमें फिर आप लोग क्या करते थे मेरे बेटा, इसमें आप लोग लिखते थे, देखिए ये सेल अकाउंट अगर आपको याद है, लो सब छोटे नहीं, मेरे को पसंद नहीं है, इसे हटाओ। सेल अकाउंट, सेल अकाउंट, यहां पर फिर किसका होता था, चंपा, ये पार्टी अकाउंट, ध्यान से सुनना है आपको, चंपा का अकाउंट, ये तरुण का अकाउंट, अरे अब सुकन्या अकाउंट, और कौन थी, पायल। अब आपको ध्यान से सुनना है, हम बेटा कैसे बनाते थे, आपको बेसिक चीजें बताई थी। तो सेल अकाउंट में तो इसका पीरियडिकली टोटल डालते थे। सर पीरियडिकली टोटल, हाँ बेटा, सेल क्रेडिट होती है, याद है ना, एंट्री पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहां लिखते हैं बाई सन्ड्री डेटर्स, कितने का गुड्स सोल्ड किया, टोटल 21,000 का। फिर आप चंपा का अकाउंट बनाएंगे, तो चंपा के बेटा जी डेबिट में क्या लिखेंगे बेटा जी, टू सेल्स अकाउंट, याद आया क्या नहीं आया, 10,000। तरुण में क्या लिखेंगे बेटा जी, टू सेल्स अकाउंट, कितना मेरे बेटा जी, 2,000। सुकन्या अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 3,000, और टू पायल 6,000। बेटा ये आपका था, जरा ध्यान से सुनेंगे, ये सेल डे बुक थी। अब जरा समझो आप मेरी बात, ये सेल डे बुक थी, ये वाली जो बिल मैंने 2 टिक लगाए ब्लैक पेन से। बेटा ये रेड पेन से जो लगा रहा हूं, ये सेल्स अकाउंट है, जो आपको फ्रीक्वेंटली मेथड में पूछा था। ये है सेल और रिटर्न डे बुक बनानी है, तो केवल आपको पहले नंबर पे ये बनानी है, फर्स्ट। तो ये तो फ्रीक्वेंटली, केवल आपसे ये पूछा जाए कि डे बुक बनाइए, तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंटली मेथड, केवल ये ऐसे सेल डे बुक बनानी है। सेल डे बुक का आपको अगर याद है, क्या फॉर्मेट फ्रीज होता है, क्या चेंज होता है, क्या नहीं होता है, आंसर आता है यस। हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्मेट को चेंज कर सकती है, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो ये सेल डे बुक बनाई, तो बेटा यहां पर सेल और रिटर्न डे बुक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो अलग मेथड है, क्योंकि ये मेमोरेंडम बुक होती है साहब, ये रफली बुक होती है। बेटा दूसरी चीज आइए, अब दूसरी चीज सर, हाँ सर दूसरी चीज, बेटा रेड पेन से लिख रहा हूं, देखिए दूसरी चीज सेकंड, यहां पर सेल और रिटर्न अकाउंट, जब आप न्यूमरसली मेथड में जाएंगे तो आपको पहला ये सेल डे बुक तो बनानी है, इसके साथ साथ अब सेल्स अकाउंट ये बनाना है आपको दूसरा। तो ये 2 मेथड, मतलब ये केवल सेल डे बुक हो गई, डे बुक, तो ये बेटा फ्रीक्वेंटली मेथड। जब न्यूमरसली मेथड की बात आएगी, तो मेरे बेटा सेल डे बुक प्लस सेल्स अकाउंट ये बनाना है।
और कभी कभी डेटर अकाउंट, कभी कभी पार्टी का, जे पार्टी चंपा, तरुण, सुकन्या, पायल दे रखी है ना, कहते हैं केवल सुकन्या अकाउंट बना दो, केवल सुकन्या अकाउंट, केवल एक पार्टी का, मतलब सभी का तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो वो कहेंगे केवल एक अकाउंट सुकन्या का बना दो या पायल का, तो सुकन्या और पायल का अकाउंट बना देना सर, ये खत्म हो जाएगा सर। सर ये अगर बैलेंस बचाएंगे तो सर ये आपने क्लोज नहीं करे थे मेरे बेटा, यहां पर तो सीडी आ जाता है ना, अगर कुछ बचेगा तो सीडी हो जाता है मेरे बेटा, बस बना के दिखा देना है आपको, क्या करना है। अच्छा सर ये तो हमें आता था, हाँ बेटा क्या आता था नहीं आता था, सही सी बताओ मेरे को। आता था क्या नहीं आता था, सही सी बताइए मेरे बेटे प्लीज। आता था, ये पहले हमने कर रखा है नहीं कर रखा है मेरे बेटे, कर रखा है। लो क्या मैं क्वेश्चन करवा दूं आज, बच्चे बोलते ही नहीं है सब, क्वेश्चन की तो बात ही मत करा करो संजय सर। बेटा जी चलो क्वेश्चन क्या करवाना है, क्वेश्चन करवाऊं नहीं करवाऊं, चलो ऐसा करते हैं क्वेश्चन नहीं करवाता हूं, चलिए सर मैं ज्यादा मेहनत मैं भी नहीं करना चाहता हूं, सही बताऊं मैं भी अपने तरीके से पढ़ाना चाहता हूं, बड़ी ईमानदारी के साथ, जितनी देर पढ़ाऊं ईमानदारी के साथ पढ़ाऊं, मेरा ये ऑब्जेक्ट होता है क्लास के अंदर बेटा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं उसको करवाने की सोच रहा हूं, क्योंकि ये है ना कैजुअली मेथड से है साहब। तो पहले आपसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, ये बेटा समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ अब आप, ये आप अच्छा ये बताओ जो मैं पढ़ाता हूं उसको नोट डाउन करते हो क्या नहीं करते हो बेटा। हाँ नोट डाउन करते चलना, घर जाकर इसको दोबारा पढ़ना है मैंने क्या बताया था, और कल फिर इसके 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करके खत्म कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा सर कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अगर ऊपर वाले ने चाहा तो, और तुम लोगों ने चाहा तो, नहीं तो कोई बात नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं सब, बस फ्री, मैं भी फ्री और आप भी फ्री, आप अपना एंजॉय करिए, काम करिए, आगे की पढ़ाई करिए। क्वेश्चन नंबर 7 था यार, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी कर दूं नहीं तो कल करना पड़ जाएगा। ऑन 31 दिसंबर 2016 गुड्स सोल्ड एट ए प्राइस, सर ऐसे करो ना पहले बेटा, मेरी आदत पड़ गई है, मैं ऐसे करना चाहता हूं, आपको समझाकर ऐसे क्लियर हो जाता है मेरे को भी और आपको भी, सही बताऊं मैं आपसे डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो आपको फिर आना है, याद रखना है जब तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो बेटा। 31 दिसंबर ये यहाँ की रिपोर्ट दे रहे जी, 31 दिसंबर को क्या हुआ था सर, 2016 है, गुड्स सोल्ड एट ए सेल प्राइस 3000, ये यहाँ पर सेल प्राइस दे रखा है गुड्स का 3000, और कह रहे हैं बड़े लेइंग विद कस्टमर, मतलब कस्टमर के पास ऐसा भी है, ये कस्टमर के पास का मतलब क्या है, लेइंग विद कस्टमर मतलब कस्टमर अभी सोच रहा है, उसके पास अभी टाइम पीरियड है खरीदने का, उसको चेक करने का, अभी तो वो उसको चेक कर रहा है जी कि वो खरीदेगा नहीं खरीदेगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा कि रिजेक्ट करेगा, ये ध्यान से देखना है, कोई बात नहीं साहब। रितु टू हुम दीज गुड्स वर सोल्ड ऑन, अच्छा रितु टू हुम दीज वर सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस वर रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल, लिख दिया ना, रितु जिसको ये हुम जिसको सेल, ये एक्चुअल सेल की तरह इन्होंने ट्रीट कर लिया है। सिंस नो कंस्टेंट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम रितु, और रितु को बेका था, और कह रहे रितु ने फिर कोई आंसर ही नहीं दिया क्योंकि अभी उसके पास टाइम है 3000 रुपए का। यू आर रिक्वायर्ड टू पास एडजस्टमेंट एंट्री प्रिज्यूमिंग गुड्स वर सेंट एंड अप्रूवल एट प्रॉफिट कॉस्ट प्लस, सब मुबारक हो सब। सर ये कॉस्ट आ जाती है तो हम तो घबरा, अरे घबरा नहीं जाते हैं मेरे बेटा, समझा करो ना क्या है, मैं भी तो समझता हूं। देखिए क्या कह रहे हैं, सेलिंग प्राइस, ये तो फटाफट लिख लिया करो जब भी ये आ जाए तो, सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, और ये क्या कहते हैं प्रॉफिट। क्या कह रहे हैं साहब, कॉस्ट प्लस, तो कॉस्ट अगर 100 मानेंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20, तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा 120, अब देखेंगे बाद में क्या हुआ। प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज 10% लेस देन कॉस्ट, बेटा समझना है क्वेश्चन एक सिंपल सा है, ये कह रहे हैं तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है यार, 31 मार्च की एंट्री डालनी है बस, और 2 एंट्रियां डालनी है बस। सर ये जो गुड्स बेका था उसकी, अरे उसकी क्यों डालेंगे, 31 मार्च की एंट्री कह रहे हैं कि 31 मार्च की एंट्री डालो बस, कुछ मत करो तुम, क्योंकि कस्टमर को गुड्स तो हम पहले ही सोल्ड कर दिया था मेरे बेटा। अच्छा जी लो साहब 31 मार्च, और एंट्री क्या होती है रिवर्सल ऑफ सेल की मेरे बेटा जी, सेल
अकाउंट डेबिट टू डेटर। छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने कहा करवाई दूं। लो बेटा जी, फिर क्या होती है सब, स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। यही तो डालने को बोला था ना, तो आगे की काय का कुछ रिजेक्ट करा एक्सेप्ट करा। क्वेश्चन देखो इधर, सेलिंग प्राइस कितना है 3000। आपको कॉस्ट निकालनी है कि प्रॉफिट? प्रॉफिट नहीं निकालना है, आपको याद रखना है। आपको क्या निकालनी है? कॉस्ट निकालनी है, ये निकालनी थी। तो इसकी वैल्यू x, तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई बाय द 100 डिवाइडेड बाय द कितना था 120। लो सब 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय द 120, बेटा ये निकला 2500। ध्यान से सुनना है, यहां पर मैंने क्यों क्वेश्चन करा था मैं वो बताऊंगा अब। अब जरा लास्ट लाइन देखिए बेटा जी, प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज 10% लेस देन कॉस्ट प्राइस। मार्केट में ये तो हमारी वैल्यू निकली है, ये तो वैल्यू निकली है साहब हमारे जो सामान की, याद रखना। लेकिन मार्केट की अगर वैल्यू देखें, मार्केट प्राइस अगर देखें आज की डेट में, तो कह रहे हैं जी ये वैल्यू क्या थी, कॉस्ट थी। मार्केट में कॉस्ट जो हमने खरीदी थी पहले 2500 में, लेकिन मार्केट में आज वैल्यू फ्लक्चुएट हो गई है, कम हो गई है। कितनी कम हो गई बेटा? कॉस्ट का 10% लेस, तो मतलब 10% कम हो गया। सर क्या हो रहा है अभी बताऊंगा ना। 2500 माइनस 250, ये आ गया 2250। लो साहब बस ये लिखना था। सर क्या लिखा ये तो बताओ, अभी बता रहा हूं ना बेटा। एक नीचे नोट भी लिख लो। सर समझाते कुछ नहीं, केवल लिखवाते रहोगे। अरे मैं समझा रहा हूं ना यार, अभी समझ में आ जाएगा, तुम्हारे लिखते ही समझ में आ जाएगा, समझाने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। नोट मार्केट वैल्यू। अब देखो मैं बोल रहा हूं और तुम्हारे कान खड़े हो रहे हैं और तुम समझ रहे हो कि मैं क्या लिखने वाला हूं, और तुम तुरंत कहोगे सर ये था, ये मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब है आपकी बुक में जो वैल्यू है, विच एवर इज लो, LO, लॉ नहीं है, लॉ। मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू विच एवर इज लेस देन, लिख दूं यार, विच एवर लेस देन, ये ज्यादा वर्ड है, लेस देन। हम अपनी बुक में कौन सी वैल्यू लिखते हैं? मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, इन दोनों विच एवर इज लेस देन रिकॉर्ड इन बुक्स। हम अपनी बुक में वो वैल्यू लिखते हैं जो मार्केट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, या आप ये कहें बुक वैल्यू, इन दोनों में जो कम होती है। बेटा हमारे अकॉर्डिंग तो हमारे कॉस्ट 2500 रुपये हो रही है, लेकिन आज की डेट में अगर मार्केट की वैल्यू करी जाए तो मार्केट की वैल्यू कितनी हो रही है? 2250 हो रही है। आपने याद है 11th में जब प्यारे से नन्हे से मुन्ने थे तो फाइनल अकाउंट में पढ़ा था कि क्लोजिंग स्टॉक कौन सा लिखा जाएगा? जो मार्केट की वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू में कम होता है। याद आया कि नहीं आया? हाँ वही तो कॉन्सेप्ट है मेरे बेटा। तो यहां पर अब आप क्या लिखेंगे बताओ मेरे बेटा? तो इनमें कम कौन सा था मेरे बेटा? 2250। आपने 2500 क्यों नहीं लिखा मेरे बेटा? ये था ये कॉन्सेप्ट इसमें। देख रहे हो हमारे इंस्टीट्यूट की एक बड़ी प्यारी सी खासियत है, हर क्वेश्चन को जो मेकअप किया हुआ है ना, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई चीज डालती है और इसी स्टैंडर्ड के वो क्वेश्चन पेपर में देती है। और बच्चे बेटा अगर ये कर लें तो ऑनेस्टी से पास हो जाते हैं। तो मैं क्या उम्मीद करूं ये आपको क्वेश्चन ये 7 समझ में आया क्या नहीं आया मेरे बेटे? एक बार मेरे लिए यही बोल दो मेरे प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट जो बताया था मैंने विच एवर इज लोअर, ये समझ में आया क्या नहीं आया मेरे बेटा? अच्छा चलिए साहब, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? ओके तो आप क्या करेंगे बेटे, आज की क्लास का होमवर्क दे रहा हूं, आप घर जाकर केवल जो मैंने फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली पढ़ाया है
ये केवल पढ़ने हैं और कुछ नहीं है। और पढ़ना कैसे, जरा ध्यान से सुनो, आपकी अपनी बुक में, बुक से पढ़ने हैं फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली मेथड। इसको रीडिंग करना है मेरे बेटा, रीडिंग करके लाना है घर से मेरे प्यारे बच्चों। जो मेरी बुक है उसमें से पढ़ना है, रीडिंग करना है, क्वेश्चन नहीं करनी है, केवल इतना काम करना है आपको। कल मैं आपसे क्वेश्चन उस थ्योरी में पूछूंगा, क्या कहां क्या लिखा था याद रखना। तो मैं उम्मीद करूंगा आज की आपकी क्लास मेरी समझ में आई होगी मेरे बेटे। आपको थैंक यू।